नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वक्री शनि के इस वीडियो में। जाते जाते क्या देकर जाएंगे वक्री शनि। जी हाँ, कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 29 जून को वक्री हो चुके हैं, लेकिन वक्री होने के बाद जो फल शनिदेव को देना चाहिए था वो फल आपको नहीं दे पाए, क्योंकि उस समय शनि का अंश बल 25 डिग्री था। जब किसी ग्रह का अंश बल 24 से 30 के बीच होता है तो वो ग्रह वृद्धावस्था से मृत अवस्था की ओर गतिमान होता है। ऐसे में वो ग्रह कोई भी फल नहीं दे पाता। 29 जून को शनि की भी यही स्थिति थी कि वो कोई भी फल देने के में सक्षम नहीं थे। हालांकि इससे उन जातकों को विशेष राहत मिली जिनके जीवन में शनि की साढ़े साती या ढैया गतिमान थी, या जिनकी कुंडली में शनि खराब फल दे रहे थे। लेकिन शनि के जो शुभ फल मिलने थे वो भी नहीं मिल पाए। वक्री होने के बाद धीरे धीरे शनि का अंश बल बढ़ने लगा। चूँकि वक्री थे इसलिए उल्टी दिशा में अंश बल बढ़ा और 20 अगस्त को शनि का अंश बल 23 डिग्री होगा और 15 नवंबर को अंश बल 18 डिग्री होगा। इसका अर्थ ये है कि अब शनि वृद्धावस्था से युवावस्था की ओर बढ़ रहे हैं और 15 नवंबर को पूर्ण युवा होंगे। इस बात को मैंने आगे कुंडली के माध्यम से समझाया है। जब शनि युवावस्था की ओर बढ़ेंगे तो अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी फल देना शुरू करेंगे। तो आइए समझते हैं कि 20 अगस्त से 15 नवंबर के बीच कुंभ राशि के जातकों को क्या क्या शुभ फल मिलेंगे और कौन कौन से बड़े काम बनेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। 29 जून को शनिदेव वक्री हुए थे और आपके सामने 29 जून की कुंडली है। आप देखिए, इसमें शनि का अंश बल है 25 डिग्री। देखिए जहाँ पर शनि लिखा हुआ है, शनि के ऊपर 25 लिखा है, यानी शनि का अंश बल 25 डिग्री। अब चूंकि शनि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं तो अंश बल उल्टी दिशा से बढ़ेगा, यानी 25 से 24, 24 से 23, 23 से 22, 22 से 21, इस तरह से शनि का अंश बल बढ़ेगा। अब मैं आपको 20 अगस्त की कुंडली दिखाता हूँ। 20 अगस्त को देखिए, जो है शनिदेव का अंश बल, यहाँ देखिए शनि 23 डिग्री है अंश बल, 25 डिग्री से बढ़कर के 23 डिग्री हो गया 20 अगस्त को। यानी अब शनि वृद्धावस्था को पार कर चुके हैं और युवावस्था की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब शनि का अंश बल 23 से 22 होगा, फिर 22 से 21 होगा, फिर 21 से 20 होगा। 15 नवंबर की कुंडली मैं आपको दिखा रहा हूँ। 15 नवंबर को देखिए शनि का अंश बल, देखिए 15 नवंबर को शनि का अंश बल है 18 डिग्री। यहाँ देखिए 11 लिखा हुआ है, कुंभ राशि, शनि और शनि वक्री का निशान है और इसके ऊपर लिखा है 18, यानी 15 नवंबर को शनिदेव का अंश बल 18 डिग्री होगा और पूर्ण युवा होंगे। अब आइए समझते हैं कि इस गोचर काल में शनि आपको क्या क्या लाभ देंगे। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर कुंडली के लग्न के भाव में है और यहाँ पर शनि वक्री हैं तो वक्री अवस्था में एक भाव पीछे का भी, यानी 12वें भाव का भी फल आपको दे रहे हैं। यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की तीसरी दृष्टि पराक्रम के भाव पर, 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर और 10वीं दृष्टि कर्म के भाव पर पड़ेगी। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण गतिमान है और कुंभ राशि के जातक पिछले 4 वर्षों से साढ़े साती का कष्ट झेल रहे हैं।
साढ़े साथी ने आपको कितना कष्ट दिया, अगर इस पर चर्चा करने बैठूं तो एक वीडियो इसी पर बन सकता है, लेकिन उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। बस इतना कहूंगा कि साढ़े साथी का कष्ट, साढ़े साथी का दर्द, साढ़े साथी की पीड़ा वही बेहतर जान सकता है जिसने साढ़े साथी को झेला है। और पिछले 4 साल से आप साढ़े साथी जन्य कष्टों को झेल रहे हैं, और सबसे ज़्यादा इसने आपके स्वास्थ्य को, आपकी आर्थिक स्थिति को, आपके काम कारोबार को, आपके रिश्ते नातों को ख़राब किया होगा। सबसे ज़्यादा नुकसान आपके कारोबार, व्यापार, नौकरी और स्वास्थ्य में हुआ होगा। लेकिन अब पिछले 29 जून से कुंभ राशि के जातकों को थोड़ी राहत मिलनी शुरू हुई होगी, और 20 अगस्त से 15 नवंबर के बीच अब आपको शनि के द्वारा जो लाभ मिलने चाहिए थे वो लाभ मिलना शुरू होंगे। तो आइए समझते हैं कि इस गोचर काल में कौन कौन से काम आपके बनेंगे, क्या क्या बड़े लाभ आपको मिलने जा रहे हैं, और कौन कौन सी समस्याएं आपके जीवन से समाप्त होंगी। शनि के लग्न भाव में युवावस्था में प्रवेश करने का जो सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि आपके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। चूँकि वक्री हैं और 12वें भाव का भी फल दे रहे हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी जिन समस्याओं से आप लगातार पीड़ित रहे हैं, खास करके घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, इस सब समस्याओं से आपको राहत मिलने जा रही है। दूसरी बात, शरीर में आलस्य, थकान की जो समस्या थी वो दूर होगी। आपके अंदर परिश्रम करने की क्षमता में वृद्धि करेंगे शनिदेव। और चूंकि 12वें भाव का भी फल इस समय दे रहे हैं, 12वां भाव विदेश का होता है, इस समय आपको विदेशों से ज़बरदस्त लाभ प्राप्त होगा। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि शनि का गोचर देवगुरु के नक्षत्र में है, पूर्वा भाद्रपद में, और गुरु आपकी कुंडली में लाभ के भी स्वामी हैं और धन के भी स्वामी हैं। तो गुरु के नक्षत्र में वक्री होते हुए शनिदेव आपको विदेशों से भर भर के पैसा देंगे। आपकी आय के साधन जो बंद हो गए थे, आय के साधनों में जो कमी आई थी उसमें वृद्धि होगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, और बैंक बैलेंस जो आपका खाली हो गया था वो भी धीरे धीरे भरना शुरू होगा। विदेश जाने का सपना पूरा होगा। और 7वें भाव पर चूंकि शनि की दृष्टि है, जो लोग विदेशी व्यापार से जुड़े हुए हैं इस समय उनको ज़बरदस्त लाभ होने का योग बन रहा है। हो सकता है कि पिछले समय में आपका बहुत सारा पैसा विदेशों में फंस गया हो, आपका पैसा विदेशों में डूब गया हो, विदेशी व्यापार में आपने पैसा लगाया हो और वो पैसा रिकवर ना हो पाया हो। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं अब समाप्त होने जा रही हैं, और अब आपको विदेशों से ज़बरदस्त लाभ इस समय मिलने जा रहा है। चूँकि गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और गुरु धन भाव के स्वामी हैं, दूसरा भाव जो होता है ये आपके परिवार का होता है। साढ़े साती के कारण आपने अपने परिवार के सदस्यों, अपने रिश्तेदारों के से किसी ऐसे समय में जब आप ज़्यादा पीड़ा में थे आपने कोई मदद मांगी होगी, और ऐसे समय में जब आपके रिश्तेदारों ने, आपके परिजनों ने आपकी मदद करने से इनकार किया होगा तो आपको बहुत अधिक कष्ट हुआ होगा। लेकिन अब वो स्थिति बन रही है कि परिवार के सदस्य, आपके रिश्तेदार एक बार फिर से आपके साथ होंगे, आपकी मदद करने को आएंगे। हालांकि इन 4 वर्षों के कष्टों ने आपको इतना अधिक तपा दिया है, इतना अधिक आपको सिखा दिया होगा,
इतना मैच्योर कर दिया होगा कि अब आप ये समझ पाए होंगे कि कौन आपके अपने हैं, कौन आपके पराये हैं, किन्होंने आपका साथ दिया और किन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। और चूंकि 11वां भाव आपके सोशल सर्किल का होता है, तो इस समय आपके मित्र बनेंगे, लेकिन अब जो मित्र बनेंगे वो ऐसे मित्र बनेंगे जो कि आपके आड़े वक्त में, आपकी मुसीबत के समय आपका साथ देंगे। शनि तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तीसरा भाव जो होता है ये आपके पराक्रम पुरुषार्थ का होता है, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में तो वृद्धि करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ तीसरा भाव जो होता है संचार माध्यमों का होता है, और शनि 12वें भाव के स्वामी हैं, विदेश भाव के स्वामी हैं, तो संचार माध्यमों से आपको विदेशों से जोड़ करके इस समय ज़बरदस्त लाभ दिलाएंगे। जो जातक ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, जो लोग जातक ऑनलाइन कोचिंग करते हैं, जो लोग ऑनलाइन कंसल्टेंसी करते हैं, ऐसे सभी जातकों को इस समय ज़बरदस्त लाभ मिलने का योग बन रहा है। आपके परिश्रम करने की क्षमता बढ़ेगी और आपका डेली रूटीन जो बिगड़ा हुआ था वो सही होगा। टाइम के आप पंक्चुअल बनेंगे। भाई बहनों पड़ोसियों का भी इस समय आपको साथ मिलेगा। शनि के वर्तमान गोचर का सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ेगा वो आपके काम कारोबार और आपके व्यवसाय पर पड़ेगा। शनि जब खराब फल देते हैं तो कार्यों को डिले कर देते हैं। देखिए, अंतर समझिएगा। राहु कार्यों को बिगाड़ देते हैं, जबकि शनि कार्यों को डिले कर देते हैं। अब आपकी कुंडली में राहु धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु जो हैं वो शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और राहु की नवम दृष्टि जो है दशम भाव पर है और शनि की दशम दृष्टि दशम भाव पर है। तो इस समय आपके जो कार्य अधूरे रह गए थे या राहु ने जिन कार्यों को बिगाड़ दिया था वो सभी काम आपके बनना शुरू हो जाएंगे। कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी, कार्यों में गति आएगी। नए कार्य, नए व्यापार, नई नौकरी की शुरुआत के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और कुंभ राशि के जातकों के लिए एक विशेष खुशखबरी ये है कि शुक्र हमेशा हमेशा के लिए आपके भाग्येश हैं। आपके भाग्य के स्वामी भी हैं और आपके सुख के स्वामी भी हैं, और शुक्र आपके राशि के स्वामी शनिदेव के परम मित्र हैं। तो इस गोचर काल में आपको भाग्य का साथ तो मिलेगा ही, साथ साथ आपके घर में सुख सुविधा के साधनों में भी वृद्धि होगी। कोई भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा थी वो पूरी होगी। अगर आप विदेश में हैं यानी अपनी मातृभूमि से दूर किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं और वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो चौथे भाव का संबंध चूँकि 12वें भाव से बन रहा है, शनि 12वें भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव का भी फल दे रहे हैं, तो इस समय विदेश में भी आप कोई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की इच्छा रखते हैं तो आपकी वो इच्छा भी इस समय पूरी होगी। शनि की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी। शनि चीज़ों को डिले कर देते हैं, लेकिन इस समय शनि वक्री हैं और शनि के वक्री होने के कारण आपके विवाह के मार्ग में जो देरी थी, रिश्ते तो आ रहे थे लेकिन रिश्ते तय नहीं हो पा रहे थे, या रिश्ता तय भी हो गया था तो आपका विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा था। अब वो स्थितियां बनेंगी कि आपके विवाह में जो देरी हो रही थी वो समाप्त होगी, और व्यापार व्यवसाय में भी आपको ज़बरदस्त इस समय उन्नति देखने को मिलेगी। देखिए, 7वां भाव जो होता है ये पार्टनरशिप का होता है। हो सकता है कि आपके पिछले पार्टनर के द्वारा आपके साथ कोई धोखाधड़ी, चीटिंग की गई हो, आपको नुकसान पहुंचाया गया हो, लेकिन अब वो स्थितियां बदल चुकी हैं। आपके नुकसान की भरपाई तो होगी ही। इस समय आपको बहुत अच्छे पार्टनर भी मिलेंगे और उनके सहयोग से आप अपने व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जाएंगे, और साथ ही साथ
अपने व्यापार का विस्तार जो है वो विदेशों तक भी करेंगे। और चूंकि धन के भाव में राहु है, राहु गुरु की राशि में है और शनि के नक्षत्र में है, तो ऐसे में इस समय आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति का भी योग बन रहा है और आपका डूबा हुआ धन वो अभी आपको प्राप्त होने का योग बन रहा है। चूंकि राहु की दृष्टि अष्टम पर पड़ रही है तो इस समय आपको ससुराल पक्ष का विशेष सहयोग मिलेगा। और जो लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या कुंभ राशि के वो जातक जो कि फिल्म इंडस्ट्री, सिनेमा जगत से जुड़े हुए हैं, मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए तो अपार संभावनाएं बन रही हैं इस गोचर काल में। करियर ग्रोथ, नए नए ऑफर्स, नई नई फिल्में, नए नए टीवी सीरियल्स, ये सब मिलने का भी योग आपको बन रहा है इस गोचर काल में। तो वक्री शनि के ये जो गोचर काल है 20 अगस्त से 15 नवंबर, ये आपके लिए विशेष फलदायी है। इस गोचर का लाभ उठाइए। और साथ ही साथ चूँकि आपकी राशि के स्वामी शनि वक्री हैं, तो शनि का पूरा लाभ मिले इसके लिए आप शनिदेव का उपाय तो करते ही रहिएगा। तो बात कर लेते हैं शनि के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।